अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको एक नहायत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं और ये कहानी एक बोने बादशाह और सिंदबाद पर मुश्तमिल है। ये एक नहायत ही दिलचस्प कहानी है जिसको आप सुनकर और देखकर बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और एक सबक सीखेंगे। इससे पहले कि हम आपको कहानी सुनाएं, सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन के बटन को भी दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जहाज़ कई दिनों से समंदर की सतह पर अपना सफ़र जारी रखे हुए था। उसकी मंजिल अभी काफ़ी दूर थी। अचानक एक दिन समंदर में तूफ़ान आया और जहाज़ टुकड़े टुकड़े हो गया। सारे मुसाफिर समंदर में तैरने लगे। जिसके हाथ जो लगा वो उसका सहारा लेकर साहिल की तरफ बढ़ने लगा। सिंदबाद के हाथ में भी एक लकड़ी का टुकड़ा लगा। वो इस पर सवार हो गया और अपने आप को समंदर के पानी के रहम करम पर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद जब वो एक साहिल के करीब आया तो थकावट की वजह से इसका बुरा हाल था। वो जजीरे पर उतरा और वहाँ एक आरामदाह जगह देखकर लेट गया। लेटते ही उसकी आंख लग गई और वो सो गया। अभी इसे वहाँ सोते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि उसे चारों तरफ से छोटे छोटे सिपाहियों ने घेर लिया और रस्सियों से उसे बांधकर एक स्ट्रेचर पर लटा दिया और उसमें डालकर एक सिमत को चल पड़े। कुछ देर के बाद सिंदबाद को झटके लगे और उसकी आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो उसे वहाँ बहुत से छोटे छोटे सिपाही नजर आए। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने आप को रस्सियों से गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश की मगर वो इतनी मजबूती से बांधी गई थी कि वो नाकाम हो गया और उसने आज़ाद होने की कोशिश छोड़ दी और सोचने लगा ये कौन है और उसे कैद क्यों किया है, मगर इसके सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। आखिरकार एक जगह आकर सब रुक गए और उसे लकड़ी के तख्ते से आज़ाद करके एक बहुत बड़े सतून से बांध दिया था। उसके सामने तख्त पर एक बोना बादशाह बैठा था। एक बोना उसके कान के करीब खड़ा था। उसने उसे बताया कि चूंकि तुम गैर कानूनी तौर पर हमारी मलकियत में दाखिल हुए हो, इसलिए तुम्हारा फैसला हमारे बादशाह करेंगे। सिंदबाद ने हैरानगी से पहले बोने बादशाह को देखा और फिर अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेकर वहीं बैठ गया। बादशाह ने पहले तो सिंदबाद को देखा और फिर बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? ये सुनकर सिंदबाद ने उसे तमाम किस्सा दुरुस्त बयान कर दिया और माफ़ी की दरख्वास्त की। सिंदबाद ने जैसे ही अपने बारे में बताया, बोने बादशाह ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि तुम हमारे दुश्मन नहीं हो इसलिए हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। ये कहकर उसने सिंदबाद को आज़ाद करने और खाना खिलाने का हुक्म दिया। सिंदबाद चूंकि कई रोज़ से भूखा था इसलिए उसने सिर होकर खाना खाया और बादशाह का शुक्रिया अदा किया। सिंदबाद कई रोज़ से बोने बादशाह का मेहमान था। एक दिन उसने देखा कि बादशाह परेशान है। सिंदबाद ने जब उससे परेशानी की वजह पूछी तो वो बोला, हमसाया जजीरे के बादशाह ने उसे जंग की धमकी दी है। ये सुनकर सिंदबाद ने उसे तसल्ली दी और उनसे लड़ने का फैसला कर लिया। उसने नन्हे बादशाह की फ़ौज की तरतीब लगाई और ख़ुद उन पर हमला आवर हो गया। दुश्मन को मालूम नहीं था कि सिंदबाद उन्हें निस्तो नाबूद कर देगा। थोड़ी देर बाद दुश्मन भाग गया और बोने बादशाह ने सिंदबाद का शुक्रिया अदा किया और फिर सिंदबाद कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अपने वतन वापस लौट गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।